मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरत नबवी के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के बारे में, यानी कि उनके फैमिली के बारे में। हम मुसलमानों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हमारा ईमान ताजा हो सके। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं शुरू करूं मोहम्मद साहब से, जैसे ये मोहम्मद साहब हैं, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका पैदाइश हुआ कब? 571 ईस्वी में, है ना। इनके अब्बा हुए कौन? इनके अब्बा हुए अब्दुल्ला। इनके अब्बा कौन हुए? अब्दुल्ला। फिर उनके अब्बा कौन हुए? अब्दुल मुत्तलिब। कौन हुए? अब्दुल मुत्तलिब। फिर इनके अब्बा कौन हुए? अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा हुए हासिम। अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा कौन हुए? हासिम। और इनके अब्बा कौन हुए? मुनाफ। मैंने पिछला वीडियो में आपको पूरा आदम तक बताया था कि कहां तक जाता है, तो आज हम यहां तक समझेंगे। मोहम्मद साहब, उसके अब्बा अब्दुल्ला, उनके अब्बा अब्दुल मुत्तलिब और उनके अब्बा हासिम और उनके अब्बा मुनाफ। तो ये जो पूरा परिवार है मोहम्मद साहब का, वो जाना जाता है किसके नाम से? हाशमी परिवार। किसके नाम से जाना जाता है? हाशमी परिवार के नाम से जाना जाता है। अब हाशमी परिवार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके खानदान में ये जो हाशिम है, ये बहुत ही वर्चस्व वाले सरदार थे, यानी कि मालदार, बहुत ही धनी, बहुत ही अच्छे लोगों के गिनती में आते थे हाशिम। उनके बारे में हम समझते हैं। आइए, अगर मैं हाशिम को समझने की कोशिश करूं तो ये कौन हो गए? मोहम्मद साहब के ये अब्बा हुए, ये दादा हुए, दादा के अब्बा यानी कि परदादा हो गए। हाशिम साहब कौन हो गए? मोहम्मद साहब के परदादा हो गए। इसका असली नाम क्या था? अम्र था। इसका असली नाम क्या था? अम्र था। ये मक्का के बहुत ही मालदार और विद्वान आदमी के गिनती में आते थे, यानी कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी थे। हाशिम असली नाम क्या था? अम्र था। बहुत ही मालदार थे, बहुत ही विद्वान थे। अब क्या होता है कि इन्होंने इसका नाम हाशिम क्यों पड़ा? अम्र से हाशिम क्यों पड़ा? क्योंकि हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। हाशिम का मतलब क्या होता है? तोड़ने वाला। हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। अब क्या तोड़ने वाला? इन्होंने ही मक्का में जो लोग आते थे उन लोगों को रोटी तोड़कर शोरबा में मिलाकर खाने के लिए सिखाया, है ना, कि रोटी तोड़ करके शोरबा में मिला दो और फिर खाओ। इसी वजह से अम्र का नाम क्या बन गया? पड़ गया हाशिम पड़ गया। अम्र का नाम क्या पड़ गया? हाशिम पड़ गया, क्योंकि ये रोटी तोड़कर शोरबा में मिला करके खिलाने का यानी कि प्रथा चालू किया था मक्का में। कहां पे चालू किया था? मक्का में। अब क्या होता है, हाशिम है ना, हाशिम जाते हैं शाम देश, क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, है ना। शाम देश जाते हैं बिजनेस करने के लिए, मक्का में रहते हैं। आगे मदीना जैसे ही पहुंचते हैं, मदीना में नज्जार कबीला, नज्जार मतलब कि नज्जार खानदान का, यानी कि बिन नज्जार कबीला का, यानी कि एक लड़की होता है जिसका नाम होता है सलमा। क्या होता है? सलमा। उसके साथ में ये क्या करते हैं? शादी करते हैं, है ना। बिन नज्जार कबीला के फैमिली की एक लड़की होती है सलमा। सलमा के साथ में हाशिम शादी करते हैं और फिर इनके साथ में रहते हैं। जब ये हमल से रहती है, यानी कि प्रेग्नेंट होती है, तो फिर ये क्या करते हैं? हाशिम साहब चले जाते हैं कहां पे? फिलिस्तीन। कहां चले जाते हैं? फिलिस्तीन में चले जाते हैं गाजा, और गाजा में यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? हाशिम की। यहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। अब सलमा से बच्चा पैदा होता है। इसका जो बच्चा पैदा होता है ना,
उसका जो होता है क्या, बच्चा जो पैदा होता है उसका बाल होता है सफेद। क्या होता है? बाल होता है सफेद। इसलिए उस बच्चे का नाम रखा जाता है क्या? सैबा। इस बच्चे का नाम सैबा रखा जाता है। सैबा ही बाद में अब्दुल मुत्तलिब के नाम से प्रसिद्ध होता है। ये कहानी मैं आपको भी बताता हूं। देखो, सलमा से एक बेटा होता है जिसका बाल सफेद होता है, इसलिए इसका नाम सैबा रखता है। सैबा ही बड़े होकर के अब्दुल मुत्तलिब बनता है, यानी कि अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद साहब का दादा बनता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हाशिम क्या थे? हाशिम सरदार थे, यानी कि सिपाया और रवादा थे। कहाँ के? मक्का के सरदार थे। जब इनकी मौत हो जाती है, हाशिम की मौत हो जाती है, तो इनका भाई जिसका नाम है क्या? मुतल्लिब। जिसका नाम क्या है? मुतल्लिब। वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं सरदार। वो क्या बनते हैं? सरदार बनते हैं। और कुछ दिन के बाद जब ये सैबा 8 साल का हो जाता है, तो मुतल्लिब को पता चलता है कि मेरा भाई मदीना में सलमा नाम के किसी लड़की से शादी किया है, उससे एक बच्चा हुआ है। तो मुतल्लिब क्या होता है? मिलने जाता है। किससे? सलमा से। मुतल्लिब जब सलमा से मिलता है तो ये बच्चा भी मिलता है। इस बच्चे को देख करके मुतल्लिब बहुत ही इमोशनल हो जाता है और इनको गले से मिलता है और कहता है कि बेटा तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे अब्बा जैसे ही हैं, यानी कि अब्बा ही हैं, तुम मेरे साथ रहना। और ये मुतल्लिब सलमा से बातचीत करते हैं, है ना। बातचीत करने के बाद सैबा को अपने साथ में लेकर के मक्का आ जाते हैं। मक्का आने के बाद जैसे ही मक्का आते हैं, इस बच्चे को देख करके मक्का के लोग कहते हैं कि ये अब्दुल मुतल्लिब है। क्या है? अब्दुल मुतल्लिब है, यानी कि अब्दुल का गुलाम है। कौन है? ये लड़का अब्दुल का गुलाम है। तो ये मुतल्लिब कहता है कि नहीं नहीं, ये गुलाम मेरा नहीं है, ये मेरा भतीजा है, यानी कि मेरे बड़े भाई हाशिम का बेटा है। अब ये मेरे बेटा के तरह ही है और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरे साथ ही रहेगा और फिर मेरे बाद सरदार को, यानी कि यहाँ के तख्त को यही संभालेगा, सैबा संभालेगा। अब क्या होता है कि सैबा यानी कि अब्दुल मुतल्लिब रहने लगता है किसके साथ में? मुतल्लिब के साथ में। वहीं पे पढ़ता है, वहीं पे रहता है, वहीं पे बड़ा होता है, जवान भी होता है। और मुतल्लिब का मौत हो जाता है। मुतल्लिब का जैसे ही मौत हो जाता है ना, तो तख्त किसको मिलता है? अब्दुल मुतल्लिब यानी कि सैबा को मिलता है। मुतल्लिब को यानी कि मौत होने के बाद तख्त किसको मिलता है? अब्दुल मुतल्लिब को मिलता है। लेकिन जो इनके चचेरा भाई थे नौफूल, क्या नौफूल, वो क्या करते हैं, इनके घर पे, मुतल्लिब के घर पे कब्जा कर लेते हैं। मुतल्लिब के घर पे कब्जा कर लेते हैं। अब्दुल मुतल्लिब मक्का के सभी लोगों को कहते हैं कि नौफूल ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है, आप लोग मेरा साथ दो। तो मक्का के लोग कहते हैं कि ये आपका आपस का मामला है, आप खुद जानो। जब अब्दुल मुतल्लिब पूरी तरीके से हार जाता है नौफूल से कि वो देने नहीं लगता है, तब वो क्या करता है, अपने मामा यानी कि सलमा के बहन को, मतलब सलमा के भाई को एक लेटर लिखता है, यानी कि जो नज्जार कबीला से बिलोंग करता है, उनको क्या करता है, लेटर लिखता है कि नौफूल मेरा घर और मेरा जमीन क्या किया है, छीन लिया है, आप आओ मुझे हेल्प करो। तो जैसे ही पता चलता है इनके मामा, अब्दुल मुतल्लिब के मामा यानी कि सलमा का भाई, जिसका नाम क्या रहता है, अबू साद, जिसका नाम क्या रहता है, अबू साद। अबू साद क्या करता है, 80 घोड़ों के साथ में तलवार लेकर के आ जाता है। कहां पे? मक्का में। और जहां पे नौफूल बैठा रहता है, कुरैश के सरदारों के साथ में आकर के कहता है तलवार निकाल करके कि इस घर और इस जमीन बनाने वाले की कसम, अगर तुम मेरे भांजे को इसके जमीन और इसके घर वापस नहीं करोगे तो हम इस तलवार को तुम्हारे बॉडी के अंदर में डाल देंगे। नौफूल डर जाता है कि 80 लोगों के साथ में आ गया है, अभी कुछ हम बोलेंगे तो हमको तो मार ही देगा। तो वो कहता है कि नहीं 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 भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम तो वापस कर दे रहे हैं, ये आपका भांजा है, मेरा भतीजा है, हम लोगों का घर का मैटर है, हम वापस कर देंगे। नौफूल क्या करता है, अब्दुल मुतल्लिब को घर और जमीन वापस कर देता है। लेकिन अबू साद को लगता है कि नौफूल फिर बाद में पलट जाए, इसी वजह से अबू साद क्या करता है, वहां पे 3 दिन तक बैठा रहता है। 3 दिन तक ये अब्दुल मुतल्लिब अपने घर में रहता है, फिर वहां पे उम्रा करता है। जब अबू साद को लगता है कि नौफूल और कुछ नहीं करेगा, तब फिर ये अपना इलाके में चले जाता है और अब्दुल मुतल्लिब वहां का
सरदार बन जाता है। अब जैसे ही सरदार बन जाता है अब्दुल मुत्तलिब, तो बैतुल्लाह से रिलेटेड दो वाक्या होता है अब्दुल मुत्तलिब के साथ में, एक जमजम का वाक्या, एक जमजम का वाक्या, दूसरा हाथी का वाक्या, दूसरा हाथी का वाक्या। अब जैसे ये अब्दुल मुत्तलिब जो शैबा था ना, इसका जन्म हुआ था कब? 497 ईस्वी में, ये 497 ईस्वी में, और मोहम्मद साहब का कब हुआ था? 571 ईस्वी में। तो ये सारी चीजें था इनके परिवार के बारे में। तो मैंने मोहम्मद साहब के बारे में अभी बताया नहीं है, अब्दुल्ला के बारे में भी नहीं बताया है। अभी मैंने हाशिम के बारे में शुरू किया, और हाशिम से हम लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे हैं, और अब्दुल मुत्तलिब से रिलेटेड यानी कि बैतुल्ला से रिलेटेड, काबा शरीफ से रिलेटेड दो घटना है, एक जमजम से रिलेटेड और एक हाथी से रिलेटेड। इन दोनों को हम अलग अलग विस्तार से करेंगे। तो मुझे लगता है आपको इस तरह की चीजें अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, और फिर आप इन्हें समझने के बाद अच्छी तरीके से जब समझ जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, इस्लाम के प्रति आपकी इंटरेस्ट बढ़ेगी, और फिर आपका ईमान ताजा होने लगेगा।